साधना के अनुभव 19वां अध्याय पृष्ठ क्रमांक 373 से पृष्ठ क्रमांक 375। दो भेद। अब तवज्जह के दोनों भेद इस दृष्टांत से आपकी समझ में आ गए होंगे। जिस प्रयोग से हमको इधर खींचा गया था उसका नाम है तवज्जह गयाबान, और जिसके द्वारा सम्मुख बिठाल हमारा पर्दा हटाया गया था, चक्रों को चालू किया गया था, अनेक प्रकार के अनुभव कराए गए थे, उसको तवज्जह हाजिराना कहते हैं। यह हजूरी अर्थात आमने सामने में बिठाल के दी जाती है, इसलिए इसको हाजिराना कहा जाता है। हम पीछे बता आए हैं कि तवज्जह का ही नाम संतों के यहाँ सूरती और योगियों के यहाँ कुंडलिनी शक्ति है। गुरु इसे अपनी शक्ति के शिष्य में प्रवेश कर उसकी सुरती से संगम करा देता है और फिर ऊपर को खींचता है। इस प्रकार उसकी सुरती का ऊर्ध्वमुख या उलट धार का ऊंचा चढ़ता जाता है। इसमें शिष्य का परिश्रम व समय बच जाता है और मतलब वही निकल जाता है जो अपने आप कोशिश करने पर मिलता है। गुरु जिस स्थान तक उसको खींच देता है और जहाँ पर उसकी सुरती को बिठाल देता है, वहाँ तक के सारे चक्र खुल जाते हैं और सारी शक्तियाँ चालू हो जाती हैं। एकदम भींचने में भय रहता है, इसलिए गुरु उसको समर्थ और सहन शक्ति पर भी दृष्टि रखता है और जितना उसके लिए उचित होता है उतनी ही वस्तु उसमें पहुँचाता है। गुरु को ऐसे शक्ति का प्रवेश के समय होशियार रहने की ज़रूरत है। उसको देखते रहना चाहिए कि जितना मिक़दार की उसे ज़रूरत है उतना ही सहन करने की ताकत रखता है, उससे अधिक तो उसके पास पहुँच ही रहे। यदि ऐसा जान पड़े कि खिंचाव ज़्यादा बढ़ रहा है अथवा गर्मी ज़्यादा तेज़ी से उसके अंदर उभर रही है तो उसे वहीं रोक दे और दूसरे समय उसे आगे बढ़ावे, वरना उससे लाभ के होने के बजाय हानि पहुंचने का अंदेशा रहता है। इसलिए गुरु को ऐसे अवसर पर सतर्क रहने की अति आवश्यकता होती है। जो गुरु ऐसा नहीं कर सकते, तवज्जह या शक्ति प्रवेश के समय बेसुधी की अवस्था में चले जाते हैं, वह गलत करते हैं। जिस समय एक से अधिक मनुष्य सम्मुख हों और उसको एक साथ ही शक्ति पहुंचानी हो, जैसा प्रायः आंतरिक सत्संगों के समय होता है, उसमें कुछ लोग नीचे स्थानों से साधक हों और कुछ ऊंचे दर्जे वाले हों, तो उसमें झमेले में बहुत ही होशियार रहनी पड़ती है। हर एक को उसकी इच्छा और मिक़दार अनुसार नहीं दी जाती तो उसको लाभ नहीं होता। जो नए अभ्यासी हैं उनकी बैठक नीचे के मुकाम में होती है और जो बीच वाले हों वह दरमियानी स्थानों में पहुंच चुके हुए और कुछ बहुत ऊंची चढ़ाई करके ब्रह्मांडीय मंडलों में निवास किए हुए हैं। उन सबको एक साथ आगे बढ़ाना, उनमें मात्रानुसार शक्ति संचालन करना होता है। उस समय गुरु को देखते रहना चाहिए अथवा कभी कभी बीच में आँख खोल उनके शरीर पर दृष्टि डालते रहना चाहिए। जिस पर असर ज़्यादा दिखाई देता है उससे शक्ति की धार काट लेते हैं और जिसमें कम पहुँची हो, जिसकी तृप्ति न हुई हो, जो अपने स्थान से आगे न खिसका हो, उधर को उसकी धार मोड़ देते हैं। यह तवज्जो देने की क्रिया जिसके जानकार बहुत कम हैं, जानते हुए भी बहुत से लोग प्रयोग नहीं कर पाते। यह वह लोग हैं जिन्हें अपनी शक्तियों पर अधिकार नहीं हुआ है। इस काम के लिए समर्थ गुरु की आवश्यकता होती है। बातें बनाने वाले अथवा थोड़ी सी मानसिक सिद्धियों को प्राप्त करने वाले इसको नहीं कर सकते, क्योंकि जो आध्यात्म मंडलों का अनुभव प्राप्त नहीं किया हुआ है, जो पिंडी ब्रह्मांडी और प्रत्येक स्थान में अपने को नहीं ले जा सकता है,
वह दूसरे को वहाँ क्या पहुँचा सकता है। आपन घर पानी नहीं औरन बख्शत खीर, आपन मन निश्चल नहीं और बंधावत धीर। क्रिया। तवज्जह देने के समय गुरु शिष्य को सम्मुख बिठाल प्रथम अपनी अंतर्दृष्टि से उसके आध्यात्मिक संस्कारों को देखता है, उसके अंतःकरण के मल और आवरणों पर भी एक नज़र डालता है, पीछे उसे आगे बढ़ाने का उद्योग करता है। योग की सिद्धि एक जन्म में नहीं होती। न जाने कितने शरीरों में निवास करता हुआ जीवात्मा अपने निज धाम के सफ़र को तय कर पाता है। जैसे कि भगवान ने कहा है, प्रयत्नाद्यमानस्तु योगी संधुष्ट किलिशपश अनेक जन्म संस्थितो याति परां गतिम। अर्थात मनुष्य यदि बुरे आचरणों को त्याग के तन मन की पूर्ण शक्ति से इधर बढ़ने का उद्योग करे तो अनेक जन्मों में योग सिद्ध कर परम गति को प्राप्त कर पाता है। बात तो ऐसी ही है कि इस लंबे मार्ग को प्राणी कई जन्मों में पार कर पाता है, परंतु इसका यह तात्पर्य नहीं है कि अब आज से हमको कई जन्म लगाने पड़ेंगे, बल्कि यह भी हो सकता है कि हमारी आखिरी वह जन्म ही हो जिसमें हम धूर तक पहुंचने वाले हों। शेष रास्ता पिछले शरीरों से अथवा इसी शरीर से हम तय कर चुके हों और अंतिम पद के समीप ही हों। असंभव समझ के हिम्मत नहीं हार बैठना चाहिए। यह बात भी गुरु के अधिकार में ही होती है कि अनेक जन्मों का काम एक ही जन्म में पूर्ण करा दे, अथवा पूर्ण संस्कार का भोग समाप्त करने के लिए एक ही स्थूल शरीर में रहते हुए भी सूक्ष्म शरीर के आवागमन का चक्र घुमा दे और जीव आत्मा को कई जन्मों से थोड़े थोड़े समय में ही निकाल बाहर कर दे। परंतु ऐसी दया उन्हीं शिष्यों पर हुआ करती है जो हृदय से अपने को समर्पण कर चुके हैं, हर समय से उसको हो चुके हैं। अपना आपा मिटा के गुरु चरणों की ओर जो देखते रहते हैं, उसका आसरा ताकते रहते हैं। उन्हें ऐसे सहस्त्रों शिष्यों में से एक के लिए ऐसा किया जाता है। हमने देखा है कि श्री गुरु महाराज ने अनेक प्रेमियों को स्वप्नावस्था में संस्कार भोग कराए और थोड़े समय में ही कई जन्म उनके निकाल दिए। जो लोग इस विद्या को नहीं जानते वह अपने विचार चाहे कैसे क्यों न रखें, परंतु यह सत्य है कि हमने समझा और आँखों से देखा है। ऐसे अनन्य भक्तों का यह मत होता है कि सिवाय गुरु के किसी और देखते ही नहीं, किसी और से कुछ चाहते ही नहीं। उनकी सारी शक्तियाँ गुरु में केंद्रित रहती है। गुरु ही उनके लिए सब कुछ है। जैसा कि गुसाई जी ने कहा है, एक भरोसा एक बल एक आस विश्वास, स्वाति सलिल चरण गुरु हैं चातक तुलसीदास। पहचान। जब इस गुरु प्रकार शिष्य की ओर देखता है तो उसे साफ यह दिखलाई देता है कि इसके नीचे वाले शरीर के भाग में प्रकाश है और ऊपर अंधकार है। जिस स्थान तक ऐसे प्रकाश उसे अनुभव होता है, समझ लिया जाता है कि इस स्थान तक की चढ़ाई वह पहुंच चुके हैं। यहाँ तक उसकी सुरती व कुंडलिनी शक्ति उठा चुकी है और शेष रास्ता अभी तय करना है। यह प्रकाश किसी का मटैला, किसी का धुंधला, किसी का स्वच्छ निर्मल स्फटिक मणि की तरह, किसी का सुर्ख, किसी का गुलाबी, किसी का नीला व हरा इत्यादि भी नज़र आता है। यह सब तत्वों के रंग हैं, जिसका भी यह अंदाज़ा लगाया जाता है कि अमुक तत्व का वह वेद कर चुका है, उससे होकर पार निकल चुका है और शेष में होके उसे गुजरना बाकी है और वही उसे आगे बढ़ाता है।